फ्रेंड्स, आई एम युक्ता। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम इकोनॉमिक्स में बिजनेस स्टडी पढ़ने वाले, ऑन योर डिमांड स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि भाई बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को इन तीनों टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन रहती है और इंटरचेंजेबली इनको यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि तीनों टर्म क्या है, सेम है, बट इन तीनों टर्म में कुछ माइनर से डिफरेंस है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेड क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। ट्रेड इज अ बेसिक एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व बाइंग and selling of different goods and services between two and more parties involved in that transaction। ट्रेड में क्या करते हैं हम, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में। ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज़्यादा पार्टीज इंक्लूड होती है। अगर दो पार्टी इंक्लूड होती है तो उसको हम बोलते हैं कि बायलेटरल ट्रेड। अगर दो से ज़्यादा पार्टी इंक्लूड होती है तो उसको हम बोलते हैं क्या, मल्टीलेटरल ट्रेड। तो ट्रेड में इन सिंपल हम क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स इन्वॉल्व्स all the activities that aid in promoting the exchange of goods and services from manufacturer to the end customers। कॉमर्स में क्या करता है, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, मैन्युफैक्चर से एंड कस्टमर तक ले जाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं वो सारी कॉमर्स के अंदर आती हैं। वो एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, द एक्टिविटीज़ आर बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। कि कॉमर्स में बैंकिंग इन्वॉल्व होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। भाई टीवी में देखी होगी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की, और बैनर्स वगैरह लगे हुए देखे होंगे तुमने रोड्स वगैरह पर। वेयर हाउसिंग, स्टोर करके रखते हैं हम गुड्स को। इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो कॉमर्स में क्या होता है कि सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है कि गुड्स का प्रोडक्शन से लेकर, उसके मैन्युफैक्चर से लेकर उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाने में जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होगी, वो चाहे बैंकिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एडवर्टाइजमेंट हो या फिर वेयर हाउसिंग या इंश्योरेंस हो, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है कॉमर्स में। कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है जो हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं एंड मैन्युफैक्चर से उसको एंड कस्टमर तक ले जा रहे हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस रेफर्स टू द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस क्या है, बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, बट यहाँ पर जो सोल मोटिव होता है, मेन जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो एक तरीके से कहूँ कि बिजनेस जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स दोनों को इन्वॉल्व कर लेता है कि बिजनेस में हम बाइंग एंड सेलिंग भी करें गुड्स एंड सर्विसेज को, और यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चर से लेकर एंड कस्टमर तक उसको सेल करने के लिए, पहुँचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ हम प्रमोट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है यहाँ पर। बिजनेस को कहूँ तो एक वाइडर टर्म है जिसमें बिजनेस में इंक्लूड हो जाता है हमारा ट्रेड और कॉमर्स। तो ट्रेड इन सिंपल क्या है, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में। कॉमर्स क्या है, प्रमोट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। कुछ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, वो सारी एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड होंगी जब हम मैन्युफैक्चर से, गुड जब मैन्युफैक्चर हुआ उसको एंड कस्टमर तक ले जाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, बैंकिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, वेयर हाउसिंग हो या फिर इंश्योरेंस हो। बिजनेस क्या है, बिजनेस में हम प्रोडक्शन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, बट यहाँ पर सोल मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी इसके अंदर आ जाता है। तो माइनर सा डिफरेंस है कि ट्रेड में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में, दो के बीच में कर रहे हो तो बायलेटरल ट्रेड होगा, दो से ज़्यादा के बीच में कर रहे हो तो मल्टीलेटरल ट्रेड होगा। कॉमर्स में जो है हम उसको मैन्युफैक्चर से एंड कस्टमर तक ले जाने के लिए जो भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी वो सारी कॉमर्स के अंदर आती है। और बिजनेस में हम प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, और मेन मोटिव क्या आता है, प्रॉफिट अर्न करना। बिजनेस के बारे में तो हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ ही रहे हैं बिजनेस स्टडी, तो बिजनेस को हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे आने वाली क्लासेस में। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स।
हिस्ट्री क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स की, कि एंशियंट इंडिया में किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि हिस्ट्री के बारे में, पास्ट के बारे में पता लगाता है, साइट्स पर जाकर जो भी रिमेन्स होती है उनकी स्टडी करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाता है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू हमें पता चलता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो कैरिड आउट इन एंशियंट इंडिया बाय वाटर एंड लैंड। एंशियंट इंडिया में जो ट्रेड एंड कॉमर्स होता था वो बाय वाटर एंड लैंड के थ्रू होता था। कमर्शियल सिटीज कौन कौन सी थी? हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। हिस्ट्री में आप तुमने पढ़ाई होगा यार, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 मेजर सिटीज़ हैं, हड़प्पन एंड मोहनजोदारो। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो हैव कमर्शियल कनेक्शन विद मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ क्या थे? हड़प्पन एंड मोहनजोदारो के कमर्शियल कनेक्शन थे, इनके साथ कॉमर्स एंड ट्रेड होता था। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है? मीसो का मतलब होता है बिटवीन एंड पोटामिया का मतलब होता है रिवर। तो मतलब क्या हुआ? लैंड बिटवीन रिवर। मेसोपोटामिया का मतलब हुआ लैंड बिटवीन रिवर। रिवर कौन कौन सी? टिग्रिस रिवर और इफ्रीटीज रिवर्स के बीच की जो लैंड थी उसको बोलते हैं हम क्या? मेसोपोटामिया। तो हड़प्पन एंड मोहनजोदारो का कमर्शियल कनेक्शन था मेसोपोटामिया। जो लैंड थी बिटवीन टिग्रिस और इफ्रीटीज रिवर्स के बीच में, उसमें हमारा क्या आता है? इराक आता है, कुवैत आता है, तुर्की आता है और सीरिया आता है। इनके साथ हमारे क्या था? कमर्शियल कनेक्शन था। हम ट्रेड करते थे इनके साथ, ट्रेड इन गोल्ड, सिल्क, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स, बीड्स, मनका, टेराकोटा पोट्स। टेराकोटा पोट्स क्या होते हैं कि जो पोट्स को हम क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। तो तुमने देखा होगा कि घर में भी जो तुम पोट्स यूज़ करते हो उनका जो कलर होता है वो ब्राउनिश रेड कलर होता है। तो टेराकोटा का जो कलर होता है वो क्या होता है? ब्राउनिश रेड कलर होता है। सी शेल एंड पर्ल्स हम ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। हड़प्पन एंड मोहनजोदारो जो है वो ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ। गोल्ड, सिल्क, कॉपर, कलर जेमस्टोन, बीड्स, टेराकोटा पोट्स, सी शेल्स एंड पर्ल्स। अब 2 रूट थे जिनके थ्रू इंडिया क्या करता था? ट्रेड एंड कॉमर्स करता था। फर्स्ट रूट था हमारा सिल्क रूट। इंडिया गॉट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन किंगडम्स एंड एम्पायर्स ऑफ एशिया थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड। अब जो सिल्क रूट था इसमें जो ट्रेड होता था वो बाय रोड होता था, और जो इंडिया था वो कनेक्टेड था बाय रोड फॉरेन किंगडम्स एंड एम्पायर ऑफ एशिया से। अब इसका सिल्क रूट नाम क्यों पड़ा? इसका सिल्क रूट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस टाइम जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर था चाइनीज़ सिल्क, इसलिए सिल्क रूट इसका नाम दिया गया। देन आता है मैरीन रूट। मैरीन रूट क्या? वाटर से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेड होता था वो थ्रू बाय वाटर होता था। लिंक्स ईस्ट एंड वेस्ट बाय सी वर यूज्ड फॉर ट्रेड ऑफ स्पाइसेस। मैरीन रूट के थ्रू हम क्या करते थे? ट्रेड करते थे स्पाइसेस का। कार्डमम हो गया, जिंजर, पीपर एंड टर्मरिक एसेट्रा। इंडियन सब कंटिनेंट रेफर्स टू एज स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप। इंडिया को क्या बोलते थे? स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप। क्यों बोलते थे? क्योंकि सबसे पहले गोल्ड जो वो फाउंड हुआ था इंडिया में, इसलिए हम इंडिया को क्या बोलते हैं? स्वर्ण भारत एंड स्वर्ण द्वीप बोलते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड ड्यू टू फ्लो ऑफ वेल्थ थ्रू दीज रूट्स। अब सिल्क रूट और मैरीन रूट के थ्रू क्या करता था इंडिया? ट्रेड करता था। अब ट्रेड कर रहा तो क्या होता था? फ्लो होता था, भी वेल्थ आती थी उन दोनों रूटों से, तो वेल्थ आती थी। इसी वजह से क्या हुआ? इंडिया में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड जो वो डेवलप होने लग गया धीरे धीरे। अब जो ट्रेड हो रहा था एंशिएंट इंडिया में उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स यूज़ करते थे, वेगिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे। पर धीरे धीरे क्या हो गया था? कॉमन कॉइन्स, वेगिंग प्रैक्टिसेस यूज़ करने लग गए थे। तो ये था हमारा कि जो इंडिया था वो तरीके से ट्रेड करता था। किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो स्टार्ट हुआ एंशिएंट इंडिया में? 2 तरह के हमारे रूट से, सिल्क रूट एंड मैरीन रूट। इंडिया को स्वर्ण भारत, स्वर्ण द्वीप क्यों बोला जाता है? डिटेल में हमने पढ़ा कि किस तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इंडिया में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्लास में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्टार्ट हुआ था एंशिएंट इंडिया में। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आज की क्लास के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.